शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 12 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहां तक पावन बने हैं। खुद पे ही खुद की जांच कर लेंगे तो अपना स्थिति में सुधार करना आसान होगा। और आगे मेरे पापा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं। बाकी जो ज्ञान में नहीं है वो मनुष्य क्या उत्सव मनाते हैं। उत्तर बताते हैं मेरे बाबा कि तुम दैवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की बीज लगानी है। वे मनुष्य तो जंगल के कांटों का बीज लगाते हैं और नाम देते हैं वनोत्सव। प्राकृतिक लौकिक भौतिक वृक्ष लगाते हैं और उसको वृक्षोत्सव वनोत्सव मनाते हैं। लेकिन हमें बाबा क्या कह रहे हैं, देवी देवता धर्म स्थापन करने की, देवी देवता बनाने का बीज लगाना है। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता, नहीं मना सकता बाबा जी। ज्ञान जब आता है तो अपने आप में वो एक बड़ा उत्सव होता है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। ये किसने कहा? यहाँ तो है ही पिता और बच्चों का सम्मुख मिलन, आमने सामने बैठ के बातें हो रही हैं बाबा और बच्चों के बीच। तो बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाबा श्रीमत देते हैं। ये श्रीमत देने वाले कौन हैं? उनको भी समझना चाहिए कौन दे रहे हैं। ये बात की भी स्मृति में रखेंगे तो बुद्धि और ज्यादा स्पष्ट होगी। वही बोलते हैं आत्माओं को, वही परमपिता परमात्मा है और वही फिर हमें आत्माओं को बतला रहे हैं। आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं। ये दिव्य दृष्टि हमें बाबा दे रहे हैं कि हम सारी बातों को स्पष्ट तौर पर समझ पाए। ये तो जरूर है सब पतित थे, अभी तुम देखो हम कहां तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं। अपने से देखना है कि हम पावन कितनी हद तक बन पाए हैं और दैवी गुण हमारे भीतर कितने आए हैं। दैवी गुण धारण कराने वाले हैं सर्व गुणों के सागर पिता। वो बैठ समझाते हैं, एक एक बातें धीरे धीरे करके हमें सब कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। मनुष्य तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, खुद कहते हैं हमारे में गुण नहीं है। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्व गुण संपन्न बनाना है। बाबा ये काम कर रहे हैं और हमें बनकर बाबा के इस कार्य में उनका पूरा सहयोग देना है, निमित्त भी बनना है। दूसरों को बनाने में निमित्त बनना है और निमित्त तभी बन पाएंगे जब हम उस स्थिति पर हो। कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो, जब सर्व गुण संपन्न बनेंगे तभी तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेंगे। पहले तो बाबा का परिचय देना चाहिए, ऐसा जो बेहद के पिता हैं, जिसके लिए गाते हैं कि तुम माता पिता, एक में ही खोज बोलते हैं कि तुम माता पिता, लेकिन फिर उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो उस परम पिता की बड़ी महिमा है। कहते हैं शिवाय नमः। अब वो तो स्वर्ग के रचयिता है, जरूर हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है। बेहद के पिता का वर्षा, स्वर्ग की बादशाही जो है वो हमको देते हैं। भारत को स्वर्ग की बादशाही थी, अभी नहीं है। भारत के पास पूरे
विश्व की पूरे स्वर्ग की बात चाही थी, लेकिन अभी फिलहाल तो है नहीं। तो जरूर बाबा से ही मिली थी। भारत ही सचखंड बनता है। सत्य शिव बाबा का ये जन्म स्थान है, अवतरण स्थान है। ये कोई नहीं जानते। इस बात पर किसी का बुद्धि जाता ही नहीं है कि रावण ने बुद्धि को ताला लगा रखा है। शिवरात्रि गाई जाती है, वो कौन सी? श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। श्री कृष्ण को तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा आते ही तब है जब ब्रह्मा की रात होती है। रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारी रात। ये बेहद की बात हो गई। हद की रात तो होती ही है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। सतगुरु ज्ञान सूर्य बाबा को कहा जाता है। पहले पहले तो बाबा और वर्षे का परिचय देना है। समझो कोई बादशाह को बच्चा नहीं है, किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चा दिल में जानता है ना कि मैं गरीब था, अब मैं बादशाह का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए थे। अभी हम बेहद के पिता के बने हैं, उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये अच्छी तरह परिचय देना है और फिर लिखा कर लेना है कि हमको बेहद के पिता से बेहद का वर्षा मिलता है। ये ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, वो फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए। यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है, मतलब वो फिर बाकी जितने भी उनके लौकिक में रिश्तेदार होते उन सब रिश्तों से तो निकल गए। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा बाबा कहते हैं नहीं है, यहाँ गृहस्थ धर्म की बात है। वो गृहस्थ धर्म का त्याग कर देते हैं। यहाँ गृहस्थ धर्म का त्याग करने की बात नहीं है। यहाँ सब काम करते गृहस्थ में रहते पवित्र बनकर बाबा की श्रीमत पर चलना है। तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं, तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म में थे, सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम स्वर्ग के मालिक भी थे। फिर पूज्य से तुम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हो। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो तो तुमको वहां पूजा करने की दरकार नहीं है। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था। अभी पूज्य से पुजारी बने हो, फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। इसलिए ही गाया जाता है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बाबा पूज्य और पुजारी नहीं बनते, बाबा तो सदा पूज्य ही है, बाबा कभी पुजारी नहीं बनेंगे। तो भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाबा की बैठ पूजा करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, हे परमपिता परमात्मा ऐसे कहेंगे ना। वो तो है निराकार, आत्मा भी है निराकार। तो शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं परमपिता परमात्मा निराकार शिव। ये आत्मा ने कहा इन अंगों द्वारा। अभी तुम बच्चे ये भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है। जो अच्छा कर्म करके जाएंगे तो बाद में उनकी तो महिमा होगी ही। अभी तुम माता पिता उस निराकार को ही कहते हो। तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे। उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कितनी सहज बात है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी वास्तविकता में हो, सम्मुख बैठे हो। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सम्मुख हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो तुम जानते हो शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो कैसे कहेगा कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये श्री कृष्ण तो कह ना सकें, ये तो बाबा ही कह सकते हैं। तो ये बड़ी भूल हुई ना। तो लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा उन सबको तो सुख मिला हुआ था।
वहीं सब 84 जन्म ले तमो प्रधान बने हैं। मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना, तो उसमें भी सबसे ऊपर में कौन रह गए? लक्ष्मी नारायण। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी फिर तुम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ये तुम्हारा छलांग लगाने वाला जन्म है। लीप कहा जाता है धर्माऊ। व्यापार में एक अलग कोष रख दिया जाता है जिसमें भी एक प्रतिशतता के हिसाब से रख दी जाती है, जैसे आधा % 1% उतना जो है उस धर्माऊ में डाला जाता है। तो ये तरीका था। तो बाबा कहते हैं वही ये जो धर्माऊ है ना, यही है ये हमारा ये अंतिम जन्म, जिसको लीप जन्म कहें, धर्माऊ जन्म कहें। तुम जानते हो ये ईश्वरीय जन्म है, ये है ईश्वरीय जन्म। जब बाबा का ज्ञान मिल गया तो ये जन्म जो है हमारा ईश्वरीय हो गया। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई बिंदुएं समझाते रहते हैं। जहां तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना है। बिंदुएं निकलती रहेंगी और उसमें जुड़ती जाएंगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलता है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के शालिग्राम बनाकर उनकी बैठ पूजा करते हैं। आत्मा की पूजा होती है। तुम जीवात्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया है, तो आत्माओं की पूजा करते हैं। परमपिता परमात्मा के साथ तुम भी सेवा कर रहे हो, तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम की भी पूजा होती है, बनाते हैं और फिर पूजा करते हैं। तो मुख्य पहले बाबा का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया, परंतु माता के गर्भ से थोड़े ही जन्म लेते हैं। नहीं बाबा, वो है ही निराकार। वो पूरे तरह से लौकिक जन्म की जो विधि है उस विधि में वो नहीं आते हैं, वो अवतरित होते हैं। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए, तो आत्मा को खिलाते हैं ना, तो आत्मा ही स्वाद लेती है। कड़वा, मीठा, दुख, सुख, ये सब आत्मा को भासता है। आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा को सुख व दुख तब भासता है जब शरीर है। शरीर रहेगा तब सुख दुख, मीठा खट्टा, ठंड गर्म सब शरीर के माध्यम से, लेकिन माध्यम शरीर बनता है, लेकिन अनुभव वास्तव में वो बात जो है, वो अनुभव जो है वो जाता है आत्मा तक। तो बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं। सूक्ष्म शरीर में सजा नहीं मिलने वाली है। सारा कुछ सजाएं भी इस लौकिक भौतिक शरीर में ही मिलेगा, स्थूल शरीर में ही मिलेगा। गर्भ जेल में भी सजा खाते हैं, त्राही त्राही करते हैं, बस मुझे बाहर निकालो। गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है, बाहर निकलना नहीं चाहते थे। ये दृष्टांत है। सतयुग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहां कोई पाप होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए हैं। नाम ही है अजामिल जैसा पतित। बहुत पाप करते हैं। पावन मतलब निर्विकारी, तो मूल बात ही विकार की। इसलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, तो उनको महात्मा कहते हैं। मनुष्य सब पतित है, इसलिए गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, राम परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, राजा राम नहीं। राजा राम अलग हो गए, परमात्मा राम अलग है। तो मैं तो राजा महाराजा बनता नहीं हूँ। श्री लक्ष्मी महारानी, श्री नारायण महाराजा तुम बनते हो, हम नहीं। बाबा परमपिता परमात्मा राजा रानी नहीं बनते हैं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूँ। शरीरधारी जो है वो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं हूँ निराकार, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं इनमें ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, और ये जो ब्रह्मा बाबा है ये अपने जन्मों को थोड़ी जानते। वो भी हम हमारे जैसे बिल्कुल साधारण लौकिक मनुष्य थे। बाबा आकर के उन्हें भी सारा ज्ञान बतलाते हैं, तब वो धीरे धीरे पुरुषार्थ करते हुए बहुत ऊपर उठ जाता। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि तुम सो देवी देवता थे, फिर शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। मैं तुमको समझाता हूँ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। जो ब्राह्मण बनेंगे वहीं आकर समझेंगे। बाबा कहते हैं इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं।
कहा जाता है 21 पीढ़ी का वर्षा। बेहद के पिता बेहद का सुख का वर्षा देंगे ना। हाँ जी बाबा, तो लौकिक बाबा से तो अल्पकाल का सुख मिलता है, अमर लोक में आदि मध्य अंत सुख ही सुख है, यहाँ आदि मध्य अंत दुख है। तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा भी वही सुनाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे, पवित्रता, स्वास्थ्य और समृद्ध थे, कभी कोई बीमार पड़ते ही नहीं थे। नाम ही है स्वर्ग, तो भारत प्राचीन स्वर्ग था और कोई धर्म खंड आदि वहां नहीं थे। जो पूरा वृक्ष है तो उसका तना भी तो होगा ना। तने में कौन रहते थे? बरोबर देवी देवताओं के चित्र हैं। वो थे आधार, बिल्कुल तना जो है बिल्कुल मिट्टी से ऊपर का सबसे पहला हिस्सा पेड़ का, वो तो ऊपर की दृष्टि से देखें, अगर नीचे की बात ना की जाए तो वो आधार हुआ, वो तना जो होता है वो आधार हो गया। परंतु अपने को देवी देवता धर्म वाले कहलाते नहीं। अभी उन्हों की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सतयुग के राधा कृष्ण के जोड़ा बन सकते हो। राधा कृष्ण का जो जोड़ा था ना, वो बाबा कहते हैं तुम सतयुग का बन सकते हो। आओ तो हम आपको समझाएं, तुम सच स्वर्ग का राजकुमार कैसे बन सकते हो। बाबा कहते हैं आओ बैठो समझो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम कैसे बन सकते हो। पूरा ज्ञान मेरे बाबा एकदम खोल कर रख देते हैं, सारी बातें स्पष्ट बताते हैं। इस समय तो सब पतित हैं, कोई भी युक्ति से लिख सकते हो। कहते हैं सब धर्म मिलाकर एक हो जाएं, परंतु ये कैसे हो सकता है? एक धर्म तो सतयुग में ही था, एक मत एक भाषा थी, ताली नहीं बजती थी, विश्व के मालिक थे और कोई धर्म नहीं था। वो कैसे बने, फिर और धर्म कैसे आए, ये कोई भी बुद्धि नहीं चलाते। जब बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं तब ही पतित पावन बाबा आते हैं और धर्मों की पावन आत्माएं ऊपर से आती हैं। पहले धर्म स्थापक खुद आते हैं, फिर अपने पीछे और उनको बुलाते हैं कि आओ। उनको तो सतो रजो तमो में आना है, जो भी आते हैं सबको सतो रजो तमो में फिर बनना ही है। तो वो सतो में आते हैं, जो शुरुआत में जो धर्म स्थापक आत्माएं आती हैं, वो आत्माएं जब आई तो वो तो सतो स्थिति में, सतो प्रधान स्थिति में रहती हैं, लेकिन फिर उनको सतो रजो तमो में बनना ही है। परंतु अभी तुम पतित से पावन बनते हो, सब बुलाते हैं परम पिता परमात्मा आइए, आकर के हमको स्वर्ग में ले जाइए। वो स्वर्ग कोई मुक्ति को, कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं। तुम समझते हो स्वर्ग जीवन मुक्ति को कहा जाता है। तुम्हारा बीज अभी लग रहा है, वो फिर जंगल के कांटों का बीज लगा रहे हैं, लौकिक जंगल लगा रहे हैं। रात दिन का फर्क है। उनका भी उत्सव मनाते हैं, वनोत्सव, वृक्ष लगाने के लिए उत्सव मनाते हैं। तुम दैवी धर्म स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो। रोज मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हो। कांटों से फूल बनाना ये तुम्हारा रोज का उत्सव होता है। बागवान फिर जरूर इतने इनाम भी देंगे। तो जितना ज्यादा वृक्ष लगा रहे हैं, जितना ज्यादा बीज रोप रहे हैं और फिर उनको जितना हो सके फल पानी धूप सेवा करेंगे और वो अंकुरित होता है, तो बाबा कहते हैं उन सब का इनाम बागवान जो है मेरे बाबा जो है वो जरूर देते हैं। बच्चों ने गीत सुना है कि हे प्राणी अपने दिल दर्पण में देखो, तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। कोई अवगुण तो नहीं है। भल तूफान तो खूब आएंगे, माया छोड़ती कोई को नहीं है, किसी को भी माया छोड़ नहीं देगी। बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। उल्टे सुलटे संकल्प तो खूब वार करेंगे। मजबूत रहना है, बाबा को याद में रखना है, अपनी स्मृति में निरंतर बाबा को हाथ पकड़े रहना है। तो बाबा कहते हैं वो तो वार करेगी लेकिन छूटेंगे, हम बच जाएंगे। इसमें मुरझाने की कोई बात नहीं है। बाबा से योग तोड़ नहीं देना है,
सबको खेवैया वो पिता है, सबके खेवैया है वो मेरे बाबा। तो विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी है, उसे तुम योग बल से पार करते हो। विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु का राज्य क्षीर सागर में है, अर्थात घी की नदी बहती है। यहाँ तो घासलेट की और रक्त की नदियां बहती हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहाँ हम सदैव सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थे, माया ने दुखी बनाया है, गृहस्थ व्यवहार को अधर्मी बना दिया है। वहां है गृहस्थ व्यवहार धर्मी। अभी तुमको बाबा श्रेष्ठाचारी दैवी गृहस्थ धर्म वाला बना रहे हैं। पहले पहले मुख्य है बाबा का परिचय। तुम बाबा का बनने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। यहाँ तो दुखधाम है, तुम स्वर्ग में जाते हो वाया मुक्तिधाम। मुक्तिधाम से होते हुए हम स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को भी याद करो। याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। ये याद रखो, हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए, फिर हम कल आकर राज्य करेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो कि हमारा पुरुषार्थ किस स्तर का है, हम किस अवस्था में पहुंचे हैं। कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है। इस बात की पूरी तरह से हमेशा निरंतर जांच करते रहना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। पूजनीय बनने के लिए बाबा के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। जब भारत को स्वर्ग बनाने का सिरताज बनाने की सेवा में बाबा के मददगार बन जाएंगे तो बाबा कहते हैं कि पूजनीय तो बनने ही है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसको डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है। दो दो जिम्मेवारी संभालेंगे तो इनाम भी बाबा कहते हैं डबल मिलेगा, दोहरा मिलेगा। लेकिन दोहरे जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। डबल लाइट का अनुभव रहते हुए में जब जिम्मेवारी संभालेंगे तब बाबा कहते हैं कि थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते हैं उन्हें बोझ का अनुभव होता है। ये सब किसका है? बाबा का है। प्रवृत्ति भी गृहस्थी भी तो अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का? ये बात अपनी बुद्धि में स्मृति में एकदम स्पष्ट तौर पर बिठा लेनी है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। जब ज्ञान सूर्य हमारे सम्मुख रहेंगे तो भाग्य को तो पीछे पीछे चलना ही है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा निरंतर दान दो, वरदान दो तो स्व को ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ। पुराने संस्कार जो भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आते हैं उन्हें समाप्त करने के लिए अब शक्तिशाली संस्कार दाता विधाता वरदाता के अपने भीतर उभारो। बार बार वो पुराने संस्कार फिर वहीं खींचते हैं, हम फिर वहीं उस तरह में बाबा कहते हैं सबसे अलग हटके अपने भीतर
विशेष शक्तिशाली संस्कारों को उभारना है। और वो कौन से हैं? दाता के, विधाता के, वरदाता के। ये जो शक्तिशाली संस्कार है, ये अपने भीतर जब उभारेंगे तो वो पुराने संस्कार जो बार बार परेशान कर रहे हैं ना, वो फिर शिथिल पड़ जाएंगे, धीमे पड़ जाएंगे। ये महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देंगे। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाबा का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः हो जाएगा। अंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।